नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जो आर्टिकल 12 to 35 तक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करें इस वीडियो की। बाकी और पार्ट इसके जो 2 पार्ट्स में अपलोड हो गए हैं उसको आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। आर्टिकल 12 की बात करेंगे। आर्टिकल 12 में क्या मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी स्टेट की परिभाषा को बताया गया है। अब स्टेट में इंक्लूड क्या क्या होंगे आप यहाँ पॉइंट देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर इंक्लूड होंगे। लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत इंक्लूड होंगी। एंड अदर अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो भी अदर अथॉरिटी होंगी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। आर्टिकल 13 की बात कर लें तो आर्टिकल 13 लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये क्या है कि मूल अधिकारों से जो असंगत हैं या उनका जो है अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात किया गया है। एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज वैड। कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करेगी, वो शून्य घोषित होगी। इंश्योर जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू जो है किया जा सकता है, किया जाएगा। आर्टिकल 13 यहाँ देख सकते हैं और क्लियर है कि इंश्योर जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, यहाँ चल रहे हैं। और राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 में क्या है आप देख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 15 की बात करें अगर हम, तो नो डिस्क्रिमिनेशन यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, यानी इक्वल चांस इन गवर्नमेंट जॉब, सबको इक्वल जो है चांस मिलेगा किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी इज बैंड पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। इसके इस आर्टिकल में मेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 18, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल्स लाइक राजा महाराजा एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक। मिलिट्री एकेडमिक में आप टाइटल पा सकते हैं, जैसे पीएचडी की उपाधि पे आप डॉक्टर की उपाधि मिलती है, ऐसी और राजा महाराजा जैसी कोई उपाधि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। तो आर्टिकल 19 को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड कराता है। क्या क्या फ्रीडम्स हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, असेंबली की फ्रीडम, एसोसिएशंस, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 20 देखते हैं, आर्टिकल 20 को, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, यानी कि नो डबल पनिशमेंट, एक दंड के लिए जो है, एक जो आप अपराध किए उसके लिए दोहरा दंड आपको नहीं मिलेगा। नो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, यानी कि आत्मसम्मान के साथ सबको जीने का अधिकार है। 21A आर्टिकल्स की बात करें तो राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, सॉरी 6 to 14 ईयर्स, यस, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। आर्टिकल 22 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सनस। अरेस्टेड जो पर्सन है उसको कौन कौन से राइट्स हैं यहाँ पर बताया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं और जानते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसमें मेंशन है, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोहिबिशंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी, मानव के साथ बलात्संग, ऐसे बातों को रोकता है। नो फोर्स लेबर, यानी बेगार में किसी से आप कोई काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 की बात करें तो बैन ऑफ चिल्ड्रन लेबर, नो चाइल्ड बिलो 14 इन हजार्डस जॉब, यानी किसी खतरनाक कार्य में जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव कर देखते हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25 to 28, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आर्टिकल 26 की नाउ वी टॉक अबाउट टू आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या है रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस ग्रुप्स कैन मैनेज देयर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अपनी संस्था को बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ वी मूव इन नेक्स्ट स्लाइड्स। आर्टिकल
27 की बात करते हैं। 27 इंपॉर्टेंट है। क्या है आर्टिकल 27? नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशंस, यानी नो फोर्स टैक्स फॉर रिलीजन। आर्टिकल 28 की बात करें, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट इम्पोज रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। आर्टिकल 29 हमें कहता है कि प्रोटेक्ट कल्चर्स एंड लैंग्वेज, अपनी जो है संस्कृति और भाषा को संरक्षण करें। स्पेशली माइनॉरिटीज़ कैन प्रिजर्व कल्चर्स। आर्टिकल 30 की बात करें तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। माइनॉरिटी कैन रन स्कूल्स कॉलेज, इसी के तहत जो है माइनॉरिटी स्कूल्स को जो है मान्यता मिलती है और रन करते हैं। नाउ वी मूव नेक्स्ट स्लाइड। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर राइट्स प्रोटेक्शन, नो एज द हार्ट एंड सोल बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 33 की बात करें, पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्मेड फोर्सेज। पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई राइट्स, जो आपके अधिकार हैं उसमें चेंज कर सकती है फॉर आर्मेड फोर्सेस के लिए। आर्टिकल 34 की बात करें अगर हम, तो राइट्स में भी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ, जब मार्शल लॉ होंगे तो आपके जो राइट्स उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 की बात करें तो पार्लियामेंट में एक लॉज टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट नए लॉज बना सकती है, क्या करने के लिए? फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। पार्लियामेंट मेक्स लॉज टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रहे। क्विक रिवीजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। आर्टिकल 32 राइट टू प्रॉपर्टी को अब क्या कर दिया गया है, रिमूव एज फंडामेंटल राइट्स, नाउ लीगल राइट्स अंडर आर्टिकल 300A के तहत जो रख दिया गया है किसकी संपत्ति के अधिकार को, जो पहले आर्टिकल 31 में था। क्विक रिवीजन की बात कर लें तो एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ई फ्री रेल कल कौन, ई फॉर इक्वलिटी, फी फॉर फ्रीडम, आर ई एल रेल फॉर रिलीजन, और उसके बाद सी यू एल फॉर कल्चरल, सी ओ एन कॉन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन्स, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी और संविधान को समझने में, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद करने में आपके लिए मददगार होगी। इसी आशा उम्मीद के साथ आप अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ये मास्टर प्लान पर बने रहें। नमस्कार।